जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का ओसीपी बिहार बोर्ड पर स्वागत है। मैं माहिर सर और पूरे टीम के साथ आप सभी का वेलकम करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बाबू, वो पढ़ने जा रहे हैं क्या कि ऑथर्स नेम, यानी कि हम लोग लिटरेचर पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। आपके सिलेबस में जो है रेनबो पार्ट 2 दिया हुआ है, उस रेनबो पार्ट 2 का लिटरेचर का सबसे शुरू में जो दिया हुआ है ऑथर्स नेम, और उसके साथ साथ जो उन्होंने रचना की अपने जीवन में, तो वो चीज़ें जो कि इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछता ही पूछता है, उसी के बारे में हम लोग आज कुछ ट्रिकी वे में, कुछ फनी वे में उसको हम लोग याद करने का कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप इस वीडियो को जब एक बार देख लेंगे तो सारे ऑथर और उसके जो रचनाएं हैं सभी आपके दिमाग में सदा के लिए, कहने का मतलब एग्ज़ाम तक जो है या उसके बाद भी ऐसे ट्रिक हैं हमेशा रहेगा और आप एग्ज़ाम में नहीं भूलेंगे। ये मेरा वादा है, दावा है, ये कमिटमेंट है, प्रोमिस में। तो इसीलिए बच्चों आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे शुरू से अंत तक, ये आपको बहुत हेल्प करेगा और एग्जाम में डायरेक्ट आपको 5 मार्क्स का आता है मैच करने के लिए। कॉलम ए और कॉलम बी, एक साइड रहता है ऑथर का नाम, दूसरी साइड रहता है रचना का नाम, उसमें मिलाना होता है। इस वीडियो को आप देख लेंगे, देखने के बाद क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और ऑथर्स और उसकी रचना भी, उनकी रचना भी क्या होगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इसीलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। मैंने जैसा कि बताया, अभी जो हम लोग बाबू पढ़ने वाले हैं, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले बाबू, वो पढ़ने वाले क्या, अभी पढ़ने वाले बाबू क्या, हम लोग ऑथर्स के नाम पढ़ने वाले हैं। ये आपका किससे संबंधित है, लिटरेचर से संबंधित, याद रखना। किससे संबंधित है, लिटरेचर से संबंधित है बच्चों, लिटरेचर संबंधित है। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे लिटरेचर में, ये का इसके पढ़ने के बाद आपको कितना नंबर आएगा, 5 मार्क्स आएगा, यानी कि 5 नंबर जो है पूरी तरह से आपका अपना होगा। इसीलिए बच्चों इसे आप ध्यान से देखेंगे कि हमें कैसे चैप्टर का नाम और उसके बाद ऑथर, इसके साथ साथ और भी हम, यानी कि 5 नहीं बोल सकते, 10 मार्क्स, इसके साथ साथ 2 और हर टॉपिक के पीछे, हर रचना के पीछे आपको बताएंगे। ओके, तो चलिए डिले नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन शुरू करते हैं बच्चों, और सेशन आपका है इस तरह से, सेशन आपका है बच्चों इस तरह से। चलिए देखते हैं, ध्यान देखिए बच्चों। सबसे पहले चीज देखेंगे, ये आपका किस सेक्शन से है बच्चों, ये आपका प्रोज सेक्शन से बाबू, याद रखना हमेशा। किस सेक्शन से बाबू, ये हमेशा प्रोज सेक्शन से। तो ये आपका ये सेक्शन हम लिख देते हैं यहाँ पर, क्या आपका है, प्रोज। ये प्रोज सेक्शन से लिया गया है। किस सेक्शन से है, प्रोज सेक्शन से। यानी प्रोज का मतलब क्या होता है बोलो, गद्य खंड होता है। क्या होता है, गद्य खंड। यानी कि जितने भी राइटर हैं उसके नाम हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं इस गद्य खंड में। सबसे पहला नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। प्यारे बच्चों, आप कैसे याद रखेंगे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर किसने लिखा है, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ये ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और वो ट्रिक इस प्रकार से है कि इसका यदि हिंदी निकालिएगा, हिंदी अर्थ क्या होगा, भारतीय। इंडियन का मतलब क्या हो गया, भारतीय। देखिए यहाँ पर आई छूट गया है, INDIN होगा, इंडियन। देखिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका मतलब हुआ भारतीय सभ्यता एवं या और संस्कृति। प्यारे बच्चों, इसको याद कैसे रखेंगे, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। ऑथर का नाम है महात्मा गांधी। ऑथर का नाम क्या है, महात्मा गांधी। और मैं बता दूं, यह अपने आप में जो है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर आपका क्या है, यह एक एस्से है बच्चों। याद रखना है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या बाबू, एस्से है, याद रखिएगा यह चीज़। कोई दिक्कत, प्रॉपर वे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये अपने आप में क्या बाबू, एस्से है, याद रखिएगा। यह क्या है, एक ये एस्से है, क्लियर है। यह भी पूछेगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ... वहाँ जवाब क्या होगा, एस्से है। किसके द्वारा लिखा गया है, तो प्यारे बच्चों महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। बता दूं महात्मा गांधी के बारे में, यह एक इंडियन ऑथर है। तो यहाँ पर लिख लेंगे एन इंडियन ऑथर, एक क्या है, इंडियन ऑथर है। कौन, तो महात्मा गांधी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब इसका ट्रिक लीजिए, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। भारतीय सभ्यता और संस्कृति
मतलब सभ्यता और संस्कृति क्या है, बहुत पहले की बात है, पहले टाइम की बात है, आज से नहीं, परंपरागत ढंग से चलते आ रहा है। इसका मतलब बच्चों, इसका मतलब हो गया ऋषि मुनि महात्मा के टाइम से चलते आ रहा है। जब महात्मा के टाइम से चलते आ रहा है, इसका मतलब लिखने वाला भी कौन, महात्मा। तो याद रखना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखने वाला कौन, महात्मा गांधी। जैसे ही आएगा हम लोग मैच करेंगे, कौन, महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या, एक ऐसे है, क्या है, एक ऐसे है। और उसके बाद ये राइटर कौन है, एन इंडियन ऑथर है। यहाँ तक कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूँ दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए दूसरा बात है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा जो रचना है वह रचना का नाम है आपका भारत इज माई होम। भारत इज माई होम। प्यारे बच्चों, जब इसको निकालेंगे इसका हिंदी अर्थ करेंगे, भारत मेरा घर है। प्यारे बच्चों, भारत मेरा घर है, इसका मतलब है कि यह जो है क्या बता रहा, होम। घर का अंग्रेजी कितना होता है, दो होता है बच्चों, एक होता है होम, दूसरा क्या होता है, हाउस। मैं बता दूं घर का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों, एक होता है होम, HOME होम, और दूसरा होता है बच्चों हाउस। क्या होता है, हाउस। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, होम। होम का मतलब होता है अपना घर, और ये जो हाउस है इसका मतलब होता है पराया घर या किराया पर का घर। तो बच्चों याद रखना हमेशा, यदि होम है तो इसका मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या बता रहा है, होम जो अपना घर है। होम क्या है, अपना घर है। तो इसका मतलब है यहाँ पर कैसे याद रखेंगे, इसका ट्रिक है, भारत इज माई होम बच्चों। हुसैन, हुसैन मतलब क्या, घुसैन। घुसैन का घर में घुसैन, होम का मतलब घर नहीं होता। कब बारिश आ गया, आंधी आ गया, तूफान आ गया, घुसो घुसो तो गया हुसैन। घुसैन कहाँ घुसैन भाई, होम में घुसैन। ऐसे ट्रिक याद रखेंगे, आपको नाम याद रखें, कोई दिक्कत। अब यहाँ सवाल उठता है कि ये अपने आप में क्या है, अपने आप में क्या है, यह एक स्पीच है। क्या है रे, स्पीच है, याद रखना। यह क्या है, स्पीच है, याद रखना। पूछेगा भारत इज माई होम क्या है, तो क्या जवाब होगा, स्पीच है बच्चों। क्या है, स्पीच है। और ये ऑथर कहाँ का है, इनका जन्म हुआ था कहाँ, हैदराबाद में। अर्थात यह भी आपका क्या है, एन इंडियन। क्या रे, एन इंडियन बोल सकते हैं, एन इंडियन। और फ्रीडम फाइटर भी हैं, ये फ्रीडम फाइटर भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, और फॉर्मर क्या है, प्राइम ये प्रेसिडेंट भी हैं। एन इंडियन ऑथर लिख देते हैं क्योंकि इनके द्वारा ही ये भाषण दिया गया था। कोई दिक्कत, बात समझ में आया, एन इंडियन ऑथर। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात है समझ में आया होगा। ओके, बात को एकदम समझना है ध्यान से बच्चों, बात को क्या करना है, समझना। तो ये आपका क्या हो गया, इंडियन ऑथर। ओके, एन इंडियन ऑथर, या इसी को बोलते सकते हैं क्या, फ्रीडम फाइटर। क्लियर है। तो इसका ट्रिक क्या दिए, भारत इज माई होम। होम का मतलब घर, घर का मतलब क्या, डॉक्टर जाकिर हुसैन। हुसैन क्या है, हुसैन कहाँ घुसैन, तो घर में घुसैन। अगला देखिए, अगला है ए पिंच ऑफ सनफ। अगला क्या बच्चों, ए पिंच ऑफ सनफ। ए पिंच ऑफ सनफ के बारे में यदि बात किया जाए, ए पिंच ऑफ सनफ के बारे में यदि बात किया जाए, यह एक क्या है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है। क्या है, शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी है यह, अपने आप में क्या बच्चों, शॉर्ट स्टोरी है। क्या रे, आ पिंच ऑफ सनफ, इसका है मतलब हुआ एक चुटकी खैनी, एक चुटकी खैनी या फिर सुंगनी, एक चुटकी खैनी या फिर सुंगनी। राइटर का नाम क्या है, मनोहर मालगोनकर। अब याद रखिएगा, जैसे ही खैनी देखते हैं और खैनी खाने वाला इंसान का मन को क्या करता है, हर लेता है। खैनी देखते ही बच्चों, खाने वाला जो खैनी खाने वाला इंसान होते हैं उसका मन क्या होता है, हर लेता है। या ऐसे ही बोल सकते हो, खैनी जो है ये गांव में खाया जाता है। अर्थात क्या हो गया, खैनी जो ये क्या है, गांव। इसको पढ़ेंगे क्या, गांव। और कर से क्या करना है, का। उसके बाद क्या, माल। खैनी कहाँ का माल है भाई, गांव का माल है। खैनी कहाँ का माल है, गांव का माल है। जिसे देखते ही मन क्या हो जाता है, हर लेता। अर्थात किसी के सामने आके क्या करते हैं, हम लोग हाथ फैला लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। इसके बारे में यदि बात किया जाए, यह भी क्या आपका एन इंडियन, याद रखना, एन इंडियन ऑथर। यह भी अपने आप में क्या, एक इंडियन ऑथर है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आया होगा। ट्रिक क्या बताए, खैनी जो है क्या, गांव का माल है। और गांव का माल है यानी कि खैनी देखते ही मन क्या होता है, हर लेता है। या तो मन को हरने से आप क्या कीजिएगा, याद रखिए, या गांव का माल से याद रखिए। जैसे आपको याद होता वैसे याद रखने का कोशिश
कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो इसे जरूर जो है चैनल को प्यार मोहब्बत दें, सब्सक्राइब कराएं। देखिए यहाँ पर आई हैव अ ड्रीम, क्या बच्चों, आई हैव अ ड्रीम, इसका मतलब हो गया मेरा एक सपना है, मेरा एक सपना है। देखो यहाँ पर आई हैव अ ड्रीम, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मेरा एक सपना है, इसका मतलब क्या हुआ देख लीजिए। राइटर का नाम क्या है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। प्यारे बच्चों राइटर का नाम क्या है बच्चों, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। याद कैसे रखेंगे, हर किसी का सपना होता बाबू, आपका भी कुछ ना कुछ सपना होगा, मेरा भी सपना है। ठीक है, तो याद रखना जब सपना इंसान का पूरा नहीं होता है तो वह क्या करता है, देखो मार के लूट के राजा बन जाता है, अर्थात वह गलत रास्ता अपना लेता है और वह जो है बड़का पैसा वाला हो जाता है, समझ ना, बहुत बड़ा डॉन हो जाता है, बड़ा बड़ा आदमी जब सैल्यूट करता है। इसका मतलब क्या करता है, उसके बाद तो फिर पैसा ही पैसा भाई, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका सपना पूरा हो जाएगा। तो याद रखिएगा आई हैव अ ड्रीम भी जो है क्या है, एक स्पीच है। क्या है बाबू, यह भी एक क्या है, स्पीच है, स्पीच है। और ऑथर कौन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। यह एक एन अमेरिकन पोइट, याद रखना यह क्या है, एक अमेरिकन एक्टिविस्ट भी है, समाज सेवी भी थे, एन अमेरिकन एक्टिविस्ट, एन अमेरिकन एक्टिविस्ट। यहाँ तक किसी को दिक्कत, बात समझ में आया। कैसे याद रखेंगे, कैसा ट्रिक, देखो मस्त ट्रिक है। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना, सपना पूरा कैसे हुआ, नहीं पूरा हुआ तो क्या किया, मार के लूट के राजा बन गया और बन गया उसका हो गया क्या, सपना पूरा, सपना हो गया पूरा। यहाँ तक क्लियर है। आई हैव अ ड्रीम अपने आप में एक स्पीच है, लिखा गया मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा, और यह क्या है, एक अमेरिकन एक्टिविस्ट है, ओरेटर भी है, इसको बोल सकते हो, अमेरिकन ओरेटर है, ओरेटर, ओरेटर मतलब होता है वक्ता, ओरेटर भी है, क्या है, ओरेटर, याद रखना ओरेटर। ओके, कोई दिक्कत, बात समझ में आया। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट रचना है आपका क्या, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड मतलब ऐसा आइडियाज, विचार जो इंसान को क्या किया है, मदद किया है। कहाँ से, आदि मानव से, अर्थात आदि मानव से निकल कर हमें कहाँ, मानव तक पहुँचाने, अर्थात सभ्य इंसान तक के सफ़र में कौन सा मदद, क्या चीज़ मदद किया है, तो आइडियाज़ मदद किया है। आइडियाज़ ही इंसान को मदद किया है, आदि मानव से लेकर वो जो सफ़र था, जो ऐसे हम लोग का जो हमारे जो पूर्वज थे वो आदि मानव, वहाँ से लेकर हम लोग क्या बने, एक सभ्य आदमी तक के सफ़र में क्या हेल्प किया, आइडियाज़। वही बोल रहा है हेल्प्ड मैनकाइंड, मानव जाति को, मानव जाति के विकास में। तो याद रखिएगा बच्चों, यह आपका, यह भी आपका क्या है बाबू, एस्से है। क्या है बाबू, एस्से है, याद रखिएगा। अपने आप में यह क्या है, एक एस्से है। क्लियर है, यह अपने आप में एक एस्से है। उसी तरह से यहाँ पर हम लिख रहे हैं अपने आप में यह क्या, एक एस्से है। कोई दिक्कत, उम्मीद करता यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आया होगा। आगे बढ़ते हैं। राइटर का नाम क्या है, बर्टन रसल। क्या नाम है रे, बर्टन रसल। राइटर का नाम बाबू क्या है, बर्टन रसल। अब देखिए बर्टन रसल, ये जितना भी है आपका 11 चैप्टर, 11 चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर यही है, सबसे बड़ा चैप्टर क्या है, यही है। और रसल, रसल इज द मसल पावर, नाम तो सुना है, क्रिकेटर है, और ये क्या करता है, लंबा लंबा शॉट करता है, और सबसे लंबा चैप्टर भी। कोई दिक्कत, बात समझ में आया। तो और ये राइटर है कहाँ के, यूके के, अर्थात क्या, अ ब्रिटिश फिलोसफर, अ ब्रिटिश फिलोसफर, एंड इंग्लिश फिलोसफर ही बोल सकते हो, अ ब्रिटिश फिलोसफर, अ ब्रिटिश फिलोसफर। कोई दिक्कत यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा। ओके, आगे बढ़ा जा। अपने आप में क्या है, ब्रिटिश फिलोसफर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका, अगला जो रचना है वो क्या है, दी आर्टिस्ट। बहुत अच्छा, दी आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का मतलब वो क्या होता है, कलाकार। आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है, कलाकार। याद रखिएगा, कलाकार क्या करता है, कलाकार जो है वो क्या करता है, हमेशा कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखते रहता है। कलाकार क्या करता है, हमेशा अपने जीवन में कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखते रहता है। तो याद रखिएगा, देखिए कलाकार जो है ये दी आर्टिस्ट, इसका जो ऑथर है वो कौन है, सिग्गा नोया है। कौन है भाई, सिग्गा नोया। ये जो ऑथर है ये कौन है, सिग्गा नोया है, ये सिग्गा नोया है बाबू। तो याद रखिएगा, आर्टिस्ट का मतलब ये होता है क्या, कलाकार। और कलाकार क्या करता है, नया नया चीज़ को सीखते रहता है। देखिए सिग्गा नोया
नया से ओ को हटा देंगे तो क्या बन गया नया, और सीगा से सीखा, अर्थात क्या हो गया आर्टिस्ट क्या करता है नई नई चीज़ों को सीखते रहता है। सीगा नया से क्या रखेंगे नई नई चीज़ों को सीखना, नया से नया और सीगा से सीखा। कलाकार जो 50 साल का हो लेकिन उसका उम्र उस उम्र में भी वो नया चीज़ सीखने की कोशिश करता है, हमेशा उसका क्या होता है उम्र सीखने का ही होता है। जैसे हम लोग देखिए टीचर है, टीचिंग करना है, टीचिंग इज एन आर्ट, यह भी एक कला है। तो इसका भी क्या होता है, ऐसा नहीं कि हम लोग पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब हर चीज़ ये क्लियर हो गया। तो चीज़ें जो होता है उसी में से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं ताकि बच्चे को कौन सा तरीका बताया जाए जिससे कि क्या इजी वे में आपको याद हो, कॉन्सेप्ट क्लियर है। जैसे अभी हम बता रहे हैं कुछ ना कुछ हर टॉपिक में क्लू दे रहे हैं जो आपको क्या करेगा हेल्प करेगा उसके याद रखने में। तो दी आर्टिस्ट क्या हो गया सिग्गा नोया, ओके। दी आर्टिस्ट कौन हो गया सिग्गा नोया, यहाँ तक क्लियर है। चलिए और यहाँ इसके बारे में यदि बात किया जाए ये अपने आप में क्या स्टोरी है, यह भी क्या है शॉर्ट स्टोरी है, यह क्या आपका शॉर्ट स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, क्लियर है। और ये कहाँ के ऑथर हैं जापान के, क्या है जापान के। तो यहाँ लिख सकते हैं जापानीज राइटर, ओके लिख दिया हो गया जापानीज राइटर, क्लियर है यहाँ तक। JAPANES लिखा हुआ, ठीक है जापानीज राइटर, क्लियर है जापानीज राइटर। याद रहा आर्टिस्ट क्या करता है, आर्टिस्ट मतलब कलाकार, कलाकार नया नया चीज़ को सीखता है अर्थात सिग्गा नोया। तो दी आर्टिस्ट का टाइप पूछेगा किस तरह का है शॉर्ट स्टोरी है, ऑथर पूछेगा सिग्गा नोया है, कहाँ के लेखक हैं जापान के हैं, क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे बढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ बाबू अ चाइल्ड इज बॉर्न। अ चाइल्ड इज बॉर्न जो है अपने आप में एक एस्से है, अपने आप में क्या बच्चों एस्से, याद रखना एस्से। अ चाइल्ड इज बॉर्न क्या बाबू एस्से है, याद रखिएगा। और ये चाइल्ड इज बॉर्न जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है तो एन ऑस्ट्रेलियन ऑथर के द्वारा या राइटर के द्वारा, ओके। ऑथर थी इसका नाम क्या था जर्मन ग्रीर, ऑस्ट्रेलियन राइटर के द्वारा यह लिखा गया है, जर्मन ग्रीर नाम था, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। एक बच्चे का जन्म अर्थात ईस्ट और वेस्ट के देशों में कैसे एक बच्चे का प्रेगनेंसी से लेकर बच्चे का उम्र जब तक 5 से 6 साल ना हो जाता है तो उसका जर्नी क्या होता है, बच्चे को कैसे नर्चर किया जाता है, नरिशमेंट किया जाता है, पालन पोषण किया जाता है, इन तमाम स्टोरी के बारे में लिखा गया किसके द्वारा जर्मन ग्रीर के द्वारा। अब ट्रिक लीजिए कैसे याद रहेगा। एक बच्चे का जन्म होता है, कहाँ जन्म होता है भाई, ये जन्म होता है जर्मनी में, कहाँ होता है जर्मनी में, बच्चे का जन्म जर्मनी में होता है ना, लिखा हुआ यहाँ पर ट्रिक दे रहे हैं जर्मन ग्रीर। जर्मन का मतलब क्या जर्मनी, याद रखना। एक बच्चे का जन्म होता है लेकिन कहाँ होता है भाई जर्मनी में, बस तो वही चीज़ है, बच्चे का जन्म होगा कहाँ होगा जर्मनी में। देखिए तो चाइल्ड इज बॉर्न अपने आप में एक एस्से है, बोलिएगा जी सर जी, किसके द्वारा लिखा गया है जर्मन ग्रीर के द्वारा। ये क्या अपने आप में एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर है। किसी तरह का कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो आएगा क्या 8 नंबर में। 8 में आपका देखिए रचना किया हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस की आज़ादी, प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है। तो प्रेस चाहे किसी भी तरह का प्रेस हो, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। इसके बारे में यदि बात किया जाए तो ये कहाँ का जो है कि किस तरह का चीज़ है, अपने आप में क्या है एस्से, क्या है बच्चों एस्से, याद रखिएगा अपने आप में क्या एक एस्से है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। किसके द्वारा लिखा गया, डोरोथी एल सायर्स के द्वारा लिखा गया है, डोरोथी एल सायर्स के द्वारा लिखा गया ये आपका एस्से, ठीक है, लिखा गया है। इसमें क्या बताना चाह रहा है लेखिका, इसमें क्या बताना चाह रहा है तो बताना चाह रहा है न्यूज़पेपर के बारे में, अखबार के बारे में, उसके देश में या अदर कंट्री में किस तरह से जो है अखबार पे बैन लगा जाता है, जैसे इमरजेंसी हो गया, वार के टाइम हो गया, इन तमाम परिस्थिति में उसी के बारे में इसमें स्टोरी दिया हुआ है। तो हाउ फ्री इज द प्रेस क्या आपका है एस्से है, क्या है एस्से है। किसके द्वारा लिखा गया है, डोरोथी एल सायर्स के द्वारा लिखा गया है। ये कहाँ की लेखिका है तो याद रखिएगा यह भी क्या ब्रिटिश बोल सकते हो या एन इंग्लिश, यूके जिसको बोलते हैं हम लोग, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ब्रिटिश ऑथर, ब्रिटिश ऑथर। यहाँ तक किसी को दिक्कत। नेक्स्ट देखिए इसका सिंपल सा ट्रिक क्या बताया, हाउ फ्री इज द प्रेस,
अब देखिए प्रेस, इसका ट्रिक नहीं बताए। प्रेस, प्रेस मतलब क्या, अखबार। अखबार यदि है, मैगजीन है, उसमें जब अच्छा अच्छा कोटेशन, अच्छा अच्छा शायरी छपेगा तभी ना उसको खरीदेगा, परचेज करेगा। तो क्या लिखा हुआ, प्रेस, और लिखने वाला भी कौन, शायर। प्रेस में क्या छपता है, शायरी, और लिखने वाला कौन, शायर। तो बस हो गया, प्रेस में छपता है शायरी, और शायरी मतलब क्या, शायर। जैसे ही देखेंगे हाउ फ्री इज द प्रेस, तुमको लगाना टिक क्या, डोरथी एल सैड्स, कोई दिक्कत नहीं। तो हाउ फ्री इज द प्रेस अपने आप में एक ऐसे है, लिखने वाला कौन, डोरथी एल सैड्स, और ये कहाँ की लेखिका है, तो अगर क्या, ब्रिटिश ऑथर, ब्रिटिश ऑथर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, यानी कि रचना नंबर है क्या, दी अर्थ। क्या बच्चों, दी अर्थ के बारे में बता रहा है, और दी अर्थ में आएंगे बच्चों तो यह होगा आपका क्या, दी अर्थ के बारे में किसके द्वारा लिखा गया है, H.E. बैट्स के द्वारा लिखा गया बच्चों। किसके द्वारा, H.E. बैट्स के द्वारा। H.E. बैट्स के बारे में यदि बात किया जाए बच्चों, किसके बारे में, H.E. बैट्स के बारे में यदि बात किया जाए, ये दी अर्थ जो है यह भी एक क्या है, अ शॉर्ट स्टोरी है। याद रखना, अ शॉर्ट स्टोरी। जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, हर रचना के बारे में 3 चीज़ बता रहा हूँ। ये तीनों चीज़ क्या है, VBI इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। कौन से, उसके बाद देखिए H.E. बैट्स के द्वारा लिखा गया अ शॉर्ट स्टोरी। उसके बाद देखिए H.E. बैट्स कहाँ के हैं लेखक, यह भी आपका क्या है, UK का है। यह भी क्या है, UK का। इसको बोल सकते हो एन इंग्लिश ऑथर या एन इंग्लिश राइटर, अ ब्रिटिश राइटर। ढेर सारा चीज़, दोनों नाम होता है इसका, ब्रिटिश या इंग्लिश बोलो एक ही बात है। तो हो गया क्या, एन इंग्लिश राइटर, WRITER होगा, राइटर। ओके, एन इंग्लिश राइटर, क्लियर है। अब कैसे याद रखेंगे, देखो दी अर्थ, अर्थ, अर्थ का मतलब क्या, जमीन, भूमि, पृथ्वी। तो याद रखिएगा, पृथ्वी नाम का क्रिकेटर भी है, पृथ्वी शॉ। वो क्या करता है, खेलता है। तो क्या किससे खेलेगा भाई, क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट किससे खेलता है, बैट से। देखिए नाम में लगा हुआ क्या, बैट। कोई दिक्कत, याद हो गया, बैट लगा हुआ है। तो कैसे, कहाँ लगाएंगे उसको, टिक करेंगे, दी अर्थ में। ऐसे ही देखेंगे दी अर्थ, नाम क्या है, H.E. बैट्स। अर्थ का मतलब क्या, पृथ्वी। पृथ्वी क्या खेलता है, बैट बॉल, तो बैट लगा देंगे। जैसे दी अर्थ देखेंगे, किसे लगाएंगे, बैट। तो दी अर्थ अपने आप में क्या हो गया, एक शॉर्ट स्टोरी हो गया। राइटर का नाम क्या हो गया, H.E. बैट्स हो गया। ये कहाँ के राइटर हैं, एन इंग्लिश राइटर, अर्थात इंग्लैंड के हैं, ब्रिटेन के हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आया होगा। आते हैं सेकेंड लास्ट में। सेकेंड लास्ट में आएंगे बच्चों, तो सेकेंड लास्ट में आपका जो है इंडियन थ्रू, ठीक है, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई। ये जो लिखा गया है PS बक के द्वारा, देख लीजिए क्या लिखा हुआ, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या हुआ, भारत एक यात्री के नज़र में, भारत एक यात्री के नज़र में। उस यात्री का नाम क्या है, PS बक है। क्या बच्चों, PS बक है। यह जो है, वैसे तो ये अमेरिकन ऑथर है, लेकिन याद रहे यह जो है रेड हुई है, अर्थात पली बड़ी है कहाँ पर, चाइना में। वहीं पर जो एजुकेशन वगैरह सारा चीज़ को मिला है, और वहीं चाइनीज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी है। बाद में हम बता देंगे 5-10 पॉइंट करके, 10-10 क्वेश्चन VBI करके फिर से मैं लेकर आऊँगा नया सेशन, ठीक है। याद रखिएगा, PS बक के द्वारा लिखा गया इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, अर्थात भारत एक यात्री के नज़र में। और वो यात्री का नाम क्या है, PS बक। और आपको अच्छी तरह से मालूम होगा बच्चों कि जब कोई भी यात्री, या आप ही कहीं किसी के यहाँ जाते होंगे, जाते हैं क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम जाते होंगे, तो आप क्या करते हैं, बैठने के बाद बक बक करते होंगे, ये चीज़ यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, है ना, ये बल्ब यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये वस्तु यहाँ नहीं होना चाहिए, ये फोटो यहाँ पर नहीं रखना चाहिए था। अर्थात कोई भी इंसान कहीं घूमने के लिए जाता है, या फिर ऐसे ही किसी के यहाँ भी चला जाता है, खास करके जब घूमने जाता है तो वहाँ पर जरूर बक बक करता है, ठीक है। ये चीज़ बहुत अच्छा है। तो अर्थात क्या कर रहा है, ट्रेवलर जो वो हमेशा क्या करता है, बक बक करता है। और राइटर का भी नाम क्या है, PS बक, अर्थात ट्रेवलर्स क्या करता, बक बक। जैसे ही देखो ट्रेवलर्स क्या करता, बक बक लगा देना, क्या इसमें, टिक, PS बक में। कोई दिक्कत। यह भी ये जो अपने आप में है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, यह एक ट्रेवलॉग है। क्या है बच्चों, ट्रेवलॉग। अब ट्रेवलॉग किसको बोलते हैं बता रहे हैं, ये अपने आप में क्या है, ट्रेवलॉग। याद रखना, ट्रेवलॉग। ओके, ट्रेवलॉग बोलते हैं जर्नी को। किसको बोलते हैं, जर्नी रिकॉर्ड। ट्रेवलॉग किसको बोलते हैं बच्चों, जर्नी रिकॉर्ड को। याद रखिएगा, जर्नी रिकॉर्ड अपने आप में क्या, जर्नी रिकॉर्ड है।
जर्नी रिकॉर्ड। ओके, एक क्या है यह जर्नी रिकॉर्ड, क्लियर है, बात समझ में आया, यह क्या है जर्नी रिकॉर्ड। तो उसी के बारे में हम बोल रहे हैं, ये ट्रेवलॉग है या क्या बोलते हैं इसी को, जर्नी रिकॉर्ड। ओके, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। और ये कहाँ की लेखिका है, अर्थात बात किया जाए इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर साहित्य या क्या अमेरिकन है, बाई बर्थ क्या है एन अमेरिकन, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एन अमेरिकन ऑथर या राइटर। ओके, क्लियर है, क्लियर है, चलिए बहुत अच्छा। तो इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर साइट, ट्रेवलर्स क्या करता है, बकबक, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, लिखा किसने है, ट्रेव, ये अपने आप में क्या है, ट्रेवलॉग, ट्रेवलॉग का हिंदी होता है यात्रा वृत्तांत, क्या होता है यात्रा वृत्तांत, अर्थात जब हम लोग किसी भी अलग अलग जगह जाते हैं घूमने के लिए, जैसे हम लोग ट्रिप पे जाते हैं, ट्रिप पे जाने के बाद क्या, ये भी एक एजुकेशन का पार्ट है, एजुकेशन के पार्ट है, ये जो है कि यूरोपियन कंटिनेंट में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि बच्चों को क्या किया जाता है, ट्रिप पे भेजा जाता है, और उसको बोला जाता है वहाँ से आने के बाद किसी भी थीम पे, किसी भी प्रोजेक्ट पे आपको लिखना है, जो चीज़ दिया जाएगा क्या क्या देखिए, तो बहुत बड़ा चीज़ है। और जैसे कि आप हिंदुस्तान में भी हो रहा है, स्कूल सब में लिया जाता है, किया करवाया जाता है ट्रिप, तो वही चीज़ है। ट्रेवलॉग का मतलब यात्रा वृत्तांत, यात्रा करने के बाद सारी स्टोरी, सारी कहानी, वहाँ का कल्चर, लैंग्वेज, रहन सहन, हर चीज़ को देखा जाता है और लिखा जाता है। ओके, तो उसी को बोलते हैं ट्रेवलॉग। किसके द्वारा लिखा गया था, पीएस बक के द्वारा। यह क्या अमेरिकन ऑथर है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। और लास्ट जो आपका है, लास्ट जो है वह है अ मैरिज प्रपोजल। क्या बच्चों, मैरिज प्रपोजल। ये मैरिज प्रपोजल किसके द्वारा क्या है, अपने आप में यह एक कॉमेडी भी है, क्या है बच्चों, यह अपने आप में क्या है, कॉमेडी भी है, ठीक है, कॉमेडी भी है। इसको हम लोग वन एक्ट प्ले भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, वन एक्ट प्ले, वन एक्ट प्ले भी इसको बोला जाता है, याद रखिएगा। यह क्या है, कॉमेडी भी है, वन एक्ट प्ले भी है, ट्रेजी कॉमेडी भी कभी कभी आपको ऑप्शन में आएगा, लेकिन तीनों ऑप्शन में नहीं आएगा, तीनों में से कोई एक ही देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आएगा परीक्षा में कि अ मैरिज प्रपोजल इज ए डैश डैश डैश। ओके, ऑप्शन में रहेगा कॉमेडी, एसे, उसके बाद स्टोरी, नन ऑफ दिस। आंसर क्या होगा आपका, कॉमेडी है तो कॉमेडी होगा। ओके, उसी तरह से रहेगा ए मैरिज प्रपोजल इज अ डैश डैश डैश, हो सकता है कॉमेडी ना देखे वन एक्ट प्ले दे, आंसर क्या होगा, वन एक्ट प्ले, अर्थात ड्रामा है जिसको बोलते हैं। कोई दिक्कत, तो याद रखिएगा हमेशा कि अपने आप में कॉमेडी है, कॉमेडी। और एंटोन चेखोव के द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया, एंटोन चेखोव। याद कैसे रखेंगे, मैरिज का मतलब होता है शादी, शादी में खाते हैं भोज भात, शादी में क्या खाते रहे, भोज भात, ताबड़तोड़। तो शादी में खाते हैं भोज भात, तो शादी में जाता है भोज भात करने के लिए, देखबे करता है लोग किस तरह से करता है ताबड़तोड़ भोज, तो ढेर सारे वहाँ पर डिशेस होता है, मेन्यू होता है, आप खाते हो, लेकिन सब ने खा, एक को नहीं जाके पूरा मेन्यू खा लेता है, थोड़ा 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 क्या करते हैं हम लोग, घूम घूम के चखते हैं। देखो नाम में भी लिखा हुआ है चेखोव, क्या लिखा हुआ है, चेखोव, अर्थात शादी में जाके तुम क्या कर रहा है, चख रहा है, चेखोव जी जाके क्या कर रहा है, चखने का काम कर रहा है। इसका मतलब जैसे ही देखेगा मैरिज तुम क्या लगाओगे, चेखोव, आपका आंसर हो जाएगा ओके। और ये चेखोव जी कहाँ के रहने वाले हैं, रशियन राइटर है, देखो यहाँ पर रशियन, क्या रे, रशियन। देखो भाई रशियन में ज़्यादा फीलिंग नहीं लेना है तुम लोग को, बात को सिर्फ समझना है, ठीक है। रशियन में तुम लोग को फीलिंग लेना बच्चों, बात को समझो खाली, रशियन है, कहाँ कह रहे हैं, रशियन है। तो मैरिज प्रपोजल, ठीक है, ठीक है, रशियन तक ही, शादी नहीं करना है। तो मैरिज प्रपोजल किसके द्वारा लिखा गया, एंटोन चेखोव के द्वारा बच्चों। और यह अपने आप में क्या है, एक रशियन प्ले राइट है, प्ले राइट का मतलब यह ड्रामा लिखने वाला, ठीक है। और यह क्या है, एक कॉमेडी है, वन एक्ट प्ले। उम्मीद करता हूँ जब इस आप वीडियो को पूरा देखे होंगे, अब उसके बाद जो है आप किसी भी तरह कोई भी क्वेश्चन बनाइए, प्रीवियस बनाइए, या फिर आप कोई भी मटेरियल से बनाइए, स्टडी मटेरियल से बनाइए। 110% जो है ये 11 नाम जो आपको आपके दिमाग में दौड़ेगा, हमेशा चलेगा। ओके, तो इस वीडियो को आप एक बार 2 बार ज़रूर देखें। ओके, इससे क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम में, क्योंकि वहाँ पर क्या आएगा, मिलाने के लिए आएगा कोमा, इस तरह से कॉलम। ओके, इसलिए इसे याद रखना 110%, और आपका एग्ज़ाम क्या जाएगा, बेहतरीन जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा।
तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्यार मोहब्बत दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ओके, बाय बाय, जय हिंद।